इतनी लड़ाई और युद्ध होने के बाद जस्ट रिमाइंडिंग, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक ना पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। और जब ये बातें नहीं हो रही हैं तो उनको सज़ा भी कैसे मिल सकती है। बात हो रही है हमारे इंडिया vs पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा था। बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो शहीद हुए और आम जनता इसमें जो है परेशान थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो युद्ध करना एक मुनासिब था और ज़रूरी था, उनको उनकी औकात दिखानी थी। पाकिस्तान को बहुत पहले ही इस नक्शे से हटा देना चाहिए था, सबका कहना है। और हम कह सकते हैं कि जो आप जम्मू कश्मीर की बातें करते हैं और जो आप कहीं की भी बात करते हैं या कोई हमारा पार्टीशन हुआ था बहुत पहले समय की ये बात है, जब हमारे नेहरू जी और हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी, और जब मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बारे में मैंने वीडियो भी काफ़ी लंबी की थी तो उस पर कम से कम 10,000 व्यूज़ गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया सेपरेशन में आए तो उसने बोला कि भैया मैं 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाऊंगा, और हमने बोला कि हम चलो तो ठीक है, तुमसे बाद में मना लेते हैं 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मना लेते हैं। उसको एक दिन पहले मैंने रख दिया। तो भी उसको खुश होना चाहिए कि यार हमको प्रायोरिटी दी है इन लोगों ने। लेकिन नहीं, जब उसको प्रायोरिटी मिल गई तो वो ये सोचता है कि हम तो भैया राजा हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा है कि पॉपुलेशन वहाँ पे मुस्लिमों की ज़्यादा है आबादी, और इसी वजह से जो भी मतलब आज तक की रिकॉर्ड रहा है, हम यहाँ पे कभी भी कम्युनिटी को लेकर कोई भी बात नहीं बोलते हैं। लेकिन हम बेसिकली देख रहे हैं जो भी हो रहे हैं, ये जो आतंकवादी हैं, ये नस्ल कैसे पैदा हो रही है। क्या आप कमेंट करके बताएंगे अपने मुंह से? हम अपने मुंह से यहाँ से तो नहीं कहना चाहेंगे कि किसी भी कम्युनिटी और रिलीजियस पे उंगली उठाई जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन यहाँ पर शहीद हुए हैं, और एक महिला हमारी जो शहीद हुई है, और ये जो लड़ते हुए शहीद होते हैं भैया, इनके लिए हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। और बाकी हम ये भगवान से आशा करते हैं कि उनको, उनके परिवार को जो भी शक्ति दे और इस दुख से लड़ने की क्षमता दे। तो बहुत दुख हुआ और ये लड़ाई जो अब थम गई है, बहुत अच्छा हुआ। अगर इसमें अमेरिका अपना हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, तो शायद ये और लंबे समय तक चलता रहता। हम कह सकते हैं कि जो पहलगाम की घटना हुई, 26 लोग मारे गए, उसमें मैंने वीडियो भी शूट की, वैसे मैंने आपको बोला भी था। तो यहाँ पे उसके बाद में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए। आपको पता होगा कि ऑपरेशन कम से कम मेरी आइडियाज़ में अभी तक 3-4 ऑपरेशन चलाए गए हैं। उनका नाम एक जो रिसेंट है, आप तो जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत खतरनाक था। इससे पहले भी 2 हुए थे, ठीक है। तो हाँ, ये ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ और इसका जो फीडबैक है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये तो है, कभी युद्ध से किसका भला होता है, ये बात आपने सुनी होगी, लड़ाई से किसी का भला नहीं होता है। तो हम कहना यही चाहेंगे, हाँ, जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं, लोग न्यूज़ भी देखते हैं और बाकी इधर-उधर से खबरें पा ही जाते हैं, हम भी पाते हैं। आपको एक सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त, आप और हम कर क्या सकते हैं? अगर एक आम नागरिक कर सकता तो बहुत कुछ कर देता। नागरिक जो था 100 पे भारी होता है, आपने सुना होगा। लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर हम लोग करेंगे तो ये क्राइम कहलाएगा, एक जुर्म कहलाएगा। तो हम लोग खुल के, आम पब्लिक नहीं जा सकती है वहाँ पे बॉर्डर पे शहीद होने के लिए या लड़ने के लिए। वो ऑफिशियल होते हैं, वो सब जो भी कार्रवाई होती है एक सरकार करती है। सरकार मतलब जो आज के टाइम में आप कह सकते हैं गृह मंत्रालय जिनके पास है, डिफेंस मिनिस्टर जिनके पास है, ये मंत्रालय होते हैं जो उनकी इम्यूनिटी होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, इनके हाथ में पावर होती है। और पावर होती है एक विपक्षी जो नेता होते हैं वो, और बाकी सब लोग कह सकते हैं इंडिया में जितनी भी ऑफिशियल होती हैं चीज़ें वो होती हैं। वॉर होता है, युद्ध होता है, वो एक आम पब्लिक नहीं करती है। हाँ, जो आतंकवादी होते हैं वो एक आम पब्लिक होती है, उनकी वजह से सरकारें डिस्टर्ब रहती हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ उनकी डिस्टर्बेंस होती हैं, और बाकी चीज़ें, कई चीज़ें सस्पेंड होती हैं, आपको पता होगा। तो दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी सुकून से अब रहें और
दुआ करिए कि अब ऐसी कोई घटना सुनने को ना मिले और हमारा भारत, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको कभी कुछ ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, दुःख ना हो और सब लोग खुश रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और जब भी कभी लड़ाई हुई है तो आप जानते हैं कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का नुकसान तो होना ही तय है। और अगर यहाँ पर S-400 हमारे पास एयर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो हम लोग रूस से खरीदे थे लड़ाकू विमान, वो ना होता तो शायद हम लोग ना बच पाते, क्योंकि आक्रमणकारी जो वहाँ से विस्फोट लड़ाकू विमान भेजे गए थे उनको डिटेक्ट करके उनको ये कह सकते हैं उनको इनएक्टिव कर दिया गया, मिसाइलों को जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी। क्योंकि जैसे हमारा मोबाइल का नेटवर्क होता है ऐसे उसमें इंडिकेशन होता है। जो रूस से खरीदी थी मिसाइल, उसका नाम बता चुका हूँ मैं, S-400। तो वहाँ पे क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है कहाँ से कोई विमान आ रहा है। ठीक है, लड़ाकू विमान मतलब होता है जिसमें खतरनाक पावर होती है, एक अपार पावर होती है, जहाँ पर जाएगा वो विस्फोट करेगा ऐसा कि वहाँ पे बहुत दूर दूर तक की धमाके होंगे। ब्लास्ट जिसको बोलते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा, दूर दूर तक की ब्लास्ट होता है। तो अगर वो पड़ता तो पूरा शहर का शहर तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। लेकिन खैर चलो, सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और बाकी देखिए हम तो यही चाहेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए जो भी एयर डिफेंस होती है या कोई भी हमारी जो मिलिट्री सेना है, तो सेना में जितने भी शहीद होते हैं या भर्ती होते हैं, उनका संकल्प यही होता है देश की रक्षा करना। जब उन पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप कोई भी किसी चीज़ को लाते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है। अगर आप फ्यूचर को देखकर किसी चीज़ को बनाते हैं तो आप ये मत कहिए कि इसमें पैसे वेस्ट हो गए। तो वेस्ट नहीं होते हैं किसी तरीके से। आपने जो वो खरीदा वो हमारे भारत के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम किया। ठीक है, तो थैंक यू सरकार को, और सैल्यूट है उन शहीद जो हमारे शहीद सैनिक हुए हैं उनके लिए। ठीक है, फिर से मैं अब इस वीडियो में इतना ही करूँगा कि अपना देश जो है पहले से और तरक्की कर चुका है और करेगा आने वाले समय में। और जो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहे जाते हैं हमारे भारत के, और कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के, तो वहाँ पर उनकी मिसाइल्स आज काम आ रही हैं। ठीक है, कोई ना कोई देश के लिए करके गया है, तो हम ही चाहेंगे आप में से कोई ना कोई देश के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग आगे जो प्लान है अपनी सरकार का वो भी बताएंगे, जो वार में हुआ वो भी बताएंगे, और आपको हर पल की नोटिफिकेशंस जो आती हैं उनके लिए वीडियो जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक लाइक का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।